नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देश भर के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-26 में दाखिले की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आईआईटी में दाखिले के लिए भी जेईई काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हमारी टीम छत्तीसगढ़ में संचालित आईआईटी भिलाई पहुंची, यहाँ के छात्रों से बातचीत की, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और जाना कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की जिंदगी कैसी होती है, आईआईटी में किस तरह छात्रों के भविष्य को गढ़ा जाता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कॉलेज शिक्षण संस्थानों में इस वक्त दाखिले का दौर चल रहा है, एडमिशन चल रहे हैं और जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भिलाई आईआईटी कैसा ऑप्शन हो सकता है, ये जानने के लिए हम भिलाई आईआईटी के कैंपस में हैं। और कैंपस में सबसे पहले हम लोग कोशिश किए कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे ही बातचीत की जाए, क्योंकि स्टूडेंट ही मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे कि जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ कोई और पढ़े कि ना पढ़े। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आईआईटी भिलाई में कोई एडमिशन लेना चाहे, जो कोई नया स्टूडेंट है, बच्चा है किसी भी कोर्स में, तो क्यों उसका ऑप्शन आईआईटी भिलाई होना चाहिए? ओके, इनके लिए मैं 4-5 पॉइंट में इसका जवाब देना चाहूँगी। पॉइंट विल बी एकेडमिक, रिसर्च, सेफ्टी, प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। ओके, एकेडमिक की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स नई आईआईटी है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, बच्चे और टीचर का जो बोलते हैं प्रोफेसर और टीचर का रेशियो होना चाहिए वो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कम है तो प्रोफेसर के साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है। रिसर्च की बात करें तो हम शायद CIF बिल्डिंग के सामने ही बैठे हैं, सो ये हमारा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, तो यहाँ पे रिसर्च के लिए टॉप नॉच फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। बगल में CPF बिल्डिंग है, आप उसे भी कवर कर सकते हैं। सो CPF बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम अपने ऑनगोइंग रिसर्च में कर सकते हैं। सो अगेन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप नए आईआईटी में आएँ, आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने प्रोफेसर के साथ, यहाँ पे की रिसर्च के साथ आप प्रोजेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करें 24/7 सभी जगह का एक्सेस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चेक इन चेकआउट सब चीज़ के लिए आपको सेफ फील होगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट के नाते मुझे लगता है कि जब एडमिशन लेता होगा कोई बच्चा है, उसके दिमाग में, या मैं अगर एडमिशन लेने जाऊँगा तो और भी बहुत सारे सवाल रहते हैं, पढ़ाई के अलग भी, कि यहाँ का माहौल कैसा है। बच्चे जो अगर हैं तो एक दोस्ती यारी का एक माहौल होता है, या फिर डिसिप्लिन के नाम पर ज़्यादा ही परेशान किया जाता है, लेकिन कॉलेजेस में थोड़ा सा आज़ादी चाहते हैं। वो सब कैसा है माहौल यहाँ के बच्चों के लिए? जी, यहाँ पे जो माहौल होता है, मतलब आपके सीनियर्स के साथ, या फिर जो सबसे डरावना चीज़ ये रहता है कि हमारे सीनियर्स कहीं हमारा रैगिंग ना ले, तो हम लोग का वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे एंटी रैगिंग पूरा कॉलेज और कैंपस है। यहाँ पे आपको सीनियर्स, जूनियर्स, आपके दोस्तों के साथ आपको ऐसा माहौल और अपना दोस्ती वाला माहौल आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। एंड रही बात आपका बाकी रहने खाने का या फिर आपका चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का, आप जान सकते हैं कि यहाँ के तो यहाँ रैगिंग होती है कि नहीं होती है, वो चीज़ नहीं होती है। आज तक किसी का भी ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं मिला है जहाँ पे आपको ये मिले। मतलब कैमरा बंद करने के बाद भी ये चीज़ बताओगे आप? जी जी कि नहीं होती है? एक्चुअली हम अच्छा, आप लोग जूनियर हो? हाँ, तो सही में नहीं होती रैगिंग? मतलब रैगिंग के नाम पे कुछ भी नहीं होता ना? नहीं होता। एक्चुअली रैगिंग के नाम पे कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हम जब एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे SMP नाम से एक इनिशिएटिव है कि जहाँ पर हमें हमारे सीनियर्स जो है एज मेंटर्स मिलते हैं। तो मेंटर्स मिलने के कारण उनके साथ में जो हमारा रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब ये इस मामले में तो आईआईटी भिलाई फिर दाद देना चाहिए यहाँ के जो मैनेजमेंट है, कि कम से कम इतना फ्रेंडली माहौल रखा है कि नए बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बड़े संस्थानों में कई केसेस भी आते हैं मेडिकल के या फिर आईआईटीज़ के, हम देखते रहते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है वो ये है कि किसी भी शहर में, अगर अनजान शहर में आप जाते हो, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेना या किसी भी ऐसे संस्थान में जो नेशनल लेवल पे है, तो आप अपने शहर, घर, गांव को छोड़कर किसी अनजान जगह पर जाते हो। तो वो अनजान जगह अगर आपका भिलाई है तो वो कितना सुरक्षित है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से, मतलब भिलाई से बाहर के हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं। सुरक्षा के मामले में हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह सुरक्षित है, लेकिन आप चूँकि बाहर के हैं और किस तरह से महसूस करते हैं, कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मुझे 2 साल में कोई भी सेफ्टी का इशू नहीं आया, क्योंकि कैंपस के अंदर भी हमारी प्रॉपर एंट्रीज वगैरह होती है, और जब हम कैंपस के बाहर भी जाते हैं तो हमारी प्रॉपर एंट्री टाइमिंग है, एग्जिट टाइमिंग है, तो हमें उसकी दिक्कत सेफ्टी की कभी होती नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो हमें कॉल आ जाता है कैंपस से कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, सेफ़ हैं कि नहीं, तो वो कॉलेज हमारी सेफ्टी का इंश्योर कर रहा है।
सेफ्टी का एक इशू है, 7 जो है वो यहाँ पर ठीक है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब एक बड़ा सवाल आता है छत्तीसगढ़ की, जब बात आती है, भिलाई आईआईटी की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो बाहर में एक चर्चा होती है कि छत्तीसगढ़ तो नक्सल प्रभावित राज्य है। तो जो बाहर के स्टूडेंट कितने लोग हैं यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं? आप सारे लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के हो। नक्सल को लेकर कुछ कभी फील हुआ? क्योंकि लोग बाहर में चर्चा ये करते हैं कि आज अगर आप आए तो इधर। क्या नाम है आपका? नमन शर्मा। नमन, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र। हरियाणा से हैं, तो कुरुक्षेत्र से हैं आप, तो और भी खास बात है। तो यहाँ पर क्या कभी लगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो आपको कभी फील हुआ हो, अंदर से डर आया हो कि यार हम तो यहाँ पर रह रहे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? ऐसा तो कभी भी नहीं लगा, क्योंकि अगर आप बातें सुनने में जाओ तो वो तो हर जगह की उड़ जाती हैं कि कहीं कश्मीर में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, बट ये सिर्फ बातें हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। फुल सिक्योरिटी है, फुल सेफ्टी है, आईआईटी भिलाई में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि ये बात मैं बता दूं कि जहाँ पे आईआईटी भिलाई है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ की दूरी कम से कम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर है, 300 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर कभी भी एक भी सिंगल घटना ऐसी नहीं हुई हो जिससे कि नक्सल प्रभाव के कारण आम लोग परेशान हुए हों, लेकिन फिर भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, या जानकारी के अभाव में लोग ये मानते हैं कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल प्रभावित है। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं जानबूझकर बाहर के जो बच्चे हैं उनसे इसलिए ही पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आप लोग कभी फील किए कि ऐसा है, या फिर जब आप लोग एडमिशन लेने आए होंगे तो क्या कभी मन में ये सवाल था कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो नक्सल प्रभावित इलाका है, कई सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसका प्रभाव आप लोग पर भी पड़ सकता है? जी मतलब आपने जैसे कहा कि हम लोग बाहर के इंसान हैं, तो हम लोग जब एंट्री यहाँ पे करने वाले थे, एडमिशन लेना है, सबसे पहला सवाल इनका ये था कि कहीं नक्सल एरिया में कुछ हो ना जाए। तो हमने अपने जो वहाँ के जो सीनियर्स थे जो करेंटली पढ़ रहे थे, हमने उनसे बातचीत किया था, तो उनका कहना था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नामो निशान तक भी नहीं है, दूर दूर तक। तो सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें फिर रियलाइज़ हुआ, मैं 4 साल यहाँ तक रुका, मुझे आज तक किसी का कोई खबर तक नहीं मिला इसके रिलेटेड। अच्छा, एक बड़ा सवाल, जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो इस बात का भी आपको चिंता होती है, आपको चिंता होती है जो एडमिशन ले रहा है, और आपके परिवार वालों को भी चिंता होती है कि जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से आपका भविष्य कैसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि प्लेसमेंट वाली जो बातें हैं, जो आपके सीनियर्स के क्या एक्सपीरियंस रहे हो, आप लोग बातचीत करते होंगे, प्लेसमेंट का क्या हाल चाल है, या फिर मैं ये नहीं कहता कि नौकरी ही पाना एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जाता है? आप कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, आप बता दीजिए। ओके, प्लेसमेंट की बात करें तो अगर मैं सिर्फ एक बार फिर से क्लियर कर दूं, प्लेसमेंट नहीं, मतलब एक बेहतर इंसान भी क्या बनकर निकलता है। नौकरी तो ठीक है, कभी ना कभी मिल ही जाती है। अगर आपकी गाइडेंस अच्छी हो तो मतलब बोलते हैं ना तराश देना, तो यहाँ पे वो वर्ड की एकदम लाज रखी जाती है कि आपको तराश दिया जाता है। अगर आपके पास जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमारे साथ एक एग्जाम्पल भी साथ में बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यहाँ पे। कौन है? अच्छा, आप ही के बारे में। तो मैं एक्चुअली अच्छा, मैं एक मिनट, चंद्रकांत अपना कैंपस भी दिखाते रहिए। ये बिल्डिंग मुझे थोड़े से अट्रैक्ट कर रही है, जो एच टावर जिसको आप लोग कह रहे थे, क्या खास बात है फिर एंटरप्रेन्योरशिप में? जी जो एच टावर कैंपस की है, क्या खासियत है मतलब आपके? ओके सो हमारा अभी जो इसका है, इसका हमें अभी 5 स्टार अवार्ड भी मिला है इस कैंपस को। ये आर्किटेक्चरली अभी बाकी आईआईटी से कौन मोस्ट दिया है ये अवार्ड? ग्रीन हाउस करके एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा बाकी आईआईटी से बहुत अच्छा सुंदर कैंपस भी है। एंड मोस्ट एक सबसे बड़ा चीज़ है वो आपका लैंडमार्क हो गया, जो कि एच टावर है, जो कि भिलाई का BH से रिप्रेजेंट कराता है। एंड वहाँ पे हम लोग का जो टॉप मोस्ट फ्लोर होता है वो हमारा एस्ट्रोनॉमी टावर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम लोग अपना टेलीस्कोप और बाकी सब चीज़ों को इंस्टॉल किया कर रखे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग आपके एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ों पे बात करें तो क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका एक बहुत ही ज़्यादा न्यू और इमर्जिंग स्टेट है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी नहीं है। एंड मैं उनमें से एक हूँ जिसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था, एंड मुझे बहुत अच्छा मौका मिला क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग फॉर द स्टेट, मतलब IITs भिलाई को, क्योंकि उनको पता है कि IIT में अच्छे लोग आते हैं एंड दे कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर। पढ़ाई के साथ साथ क्या खेल और जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उस पर भी आईआईटी भिलाई फोकस है, या फिर मौका मिलता है, या फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए ही एक ठीक है? नहीं नहीं, खेल के लिए भी पूरा मौका मिलता है यहाँ पे। हम लोग काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, काफ़ी लाइक जैसे मिराज फेस्ट होता है कल्ट का, वैसे ही एक फेस्ट क्या प्रयत्न करके हमारा एक इवेंट होता है प्रॉपर, सारे उसमें कंपटीशन होते हैं, जितने स्पोर्ट्स है, जितने अवेलेबल स्पोर्ट्स है, हमारे पास कोर्ट्स भी है, बैडमिंटन कोर्ट्स है, टेबल टेनिस के लिए टेबल्स, रैकेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जब चाहे तब खेल सकते हो, स्पोर्ट्स को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाता है। और इनकेस अगर आप यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ पर हमारे पास में बास्केटबॉल कोर्ट
भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी वो है, भी है। मिलता है, मौका मिलता है, क्योंकि पर खेलने के लिए मौका भी तो चाहिए, वो सब सारी चीजें तो ठीक है। ये बात तो है। हाँ। आप एक बार अपनी एंट्रेंस एग्जाम देकर आते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कल्ट में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया। हम लोग शायद था कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में, कल्चर। मतलब जब आप आओगे ना, सारे क्लब्स वाले, सारे स्पोर्ट्स वाले आपके सामने हाथ फैला के खड़े होंगे, भाई हमारे सामने आ जाओ। इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि बंदा टाइम नहीं दे पाता उन सबको। बिल्कुल, मतलब पढ़ाई के साथ जो अदर एक्टिविटीज हैं उसका भी बेहतर जो है विकल्प ये आईआईटी भिलाई है। ये ऐसा यहाँ के स्टूडेंट कह रहे हैं। यहाँ के डायरेक्टर और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि अगर, क्योंकि उस कैंपस के मुखिया वो हैं, आईआईटी के मुखिया वो हैं, तो वो जो बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या सुविधाएं यहाँ पर जो नए बच्चे हैं उनको मिलने वाली है, क्या उनका भविष्य यहाँ से होकर निकलने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं। इन सारे मुद्दों पर यहाँ के जो जिम्मेदार हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बच्चों को हमने सुन लिया, कैंपस देख लिया, लेकिन आईआईटी भिलाई में एडमिशन लें क्यों? ये आईआईटी भिलाई के जो मुखिया हैं, जो यहाँ पर संचालन की जिनके पास जिम्मेदारी है, उनसे ही समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आईआईटी भिलाई बाकी आईआईटी या दूसरे संस्थान इंजीनियरिंग के हैं उससे बेहतर विकल्प क्यों है जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। हमारे साथ हैं राजीव प्रकाश जी, डायरेक्टर आईआईटी भिलाई। सर स्वागत है। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ आईआईटी या भिलाई आईआईटी में बच्चे एडमिशन क्यों लें। अभी चूंकि जेई के बाद काउंसलिंग के दौर चल रहे हैं और आईआईटी में एडमिशन के लिए बच्चे जो हैं विकल्प तलाश कर रहे हैं, तमाम ऑप्शन है, आईआईटी भिलाई ही क्यों बच्चों को चूज करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज जब बहुत सारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे संस्थान हैं, बच्चों के पास ढेरों विकल्प हैं। उन विकल्प में बच्चे क्या चुने, ऐसा हमेशा डायलेमा बना रहता है और कैसे चुने उनको। एक बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि आईआईटी भिलाई एक नया संस्थान है जो 2017-18 में आया। तो नए संस्थान के अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, अपने कुछ लाभ हैं, जो फायदे हैं। शुरू से ही नए संस्थान में हम लोगों ने कोशिश की है कि जो बेस्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट, जो डिमांड है, जो दुनिया को चाहिए, जो आने वाले 10-20 सालों में जरूरत है, उसको शुरू से ही हम लोगों ने अपने कैंपस में लाने की कोशिश की। जैसे एडवांस करिकुलम हो, जो कोर्सेज चल रहे हो, या नई फैसिलिटीज हो, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हो। अगर क्लीन रूम की बात करें, हमें सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है, तो क्लीन रूम हमारे पास होना चाहिए। वो शुरू से ही हम लोगों ने कोशिश की। क्लास 1000 का क्लीन रूम हम लोगों ने बनाया, जो कि अपग्रेड हो सकता है क्लास 100 तक। इस तरह से जो भी नई फैसिलिटीज हैं उसको लाया गया, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले गए। मैकेट्रॉनिक्स, हम पायनियर हैं मैकेट्रॉनिक्स में, बीटेक और एमटेक और पीएचडी के लिए। ईवी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में आप अगर बात करें आज के समय में, तो डिमांड अगर है ग्रीन स्टील की, ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट की, ये कैंपस ही जब से शुरू हुआ, ये कैंपस ही सस्टेनेबल कैंपस, नेट जीरो कैंपस, इस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया। इस ये स्टेट के लिए माइनिंग, मेटलर्जी, ये महत्वपूर्ण है, उन डिपार्टमेंट्स को हमने लाया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को जो भी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, न्यू फैसिलिटीज आने वाले 10-20 सालों में जो डिमांड्स होंगी दुनिया की, उस सब के लिए ये एक आदर्श जगह होगी पढ़ाई करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, उस पे क्रेडिट कोर्स हम लोग चलाते हैं कि स्टूडेंट्स अपने सेकेंड ईयर से ही कैसे स्टार्टअप खोल अपना सकते हैं, अपने वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं। तो वो उस तरह के प्रोग्राम्स हम ये लोग सर मतलब यूजी के जो सेकंड ईयर है उसकी बात, सेकेंड ईयर की बात मैं कर रहा ये हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा। आज करीब 325 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो गई है यूजी में, और कुल मिला के 600 स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उनके रहने का ध्यान रखा गया। ये बढ़िया कैंपस है, ग्रीन कैंपस है, आप देख सकते हैं अगर आप मेरे साथ आते हैं। हाँ, मैं आपसे, जब आपने ग्रीन कैंपस की बात की तो मेरी नज़र उसी तरफ गई कि मतलब वाकई कैंपस तो काफ़ी ग्रीनरी है। जी, तो आप इस साइड में आप देखेंगे हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स के ब्लॉक हैं, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं। सामने की तरफ आप देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हम लोग करते हैं, जो बरसात के पानी है उसे इकट्ठा करके इसे अच्छे कैंपस में, ग्रीन कैंपस का रूप दिया है। सीवेज वाटर रीट्रीटमेंट है। सो इन सब चीजों को
शुरुआत से ही रखी गई है। तो नए संस्थान के एक फायदे ये रहते हैं कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आप शुरू से ला सकते हैं। NEP 2020 आया, हम लोगों के लिए बहुत इजी था कि NEP को तुरंत लागू कर देना और सारे कोर्सेज को NEP के हिसाब से, जैसे माइनर एंड मेजर को बनाना। अब स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो या मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी पढ़ रहा हो, पर अगर उसको उसमें कंप्यूटर चाहिए तो माइनर के रूप में उसे आसानी से मिल सकता है। मल्टीपल एग्जिट चॉइसेस को भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो नए संस्थान की वजह से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने शुरू से ध्यान में रखा है। सर मैं ये और भी दिखाते रहे, चंद्रकांत हमारे सहयोगी जो है कैमरा पे हैं, तस्वीरें और भी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही सर। मैं फिर भी अगर एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर बात की जाए, या बच्चे भी आजकल एडमिशन से पहले तमाम तरह की सर्चेस करते हैं, और सबसे जो मूल एक बात आती है आकर कि फ्यूचर उनका कैसा होगा यहाँ पर पढ़ने के बाद, और फिर चर्चा ये होती है कि यहाँ पर IIT कोई भी हो या कोई भी संस्थान हो, वहाँ से प्लेसमेंट कैसा रहता है, वहाँ के बच्चे किस पैकेज में जा रहे हैं बाहर। तो इस पर IIT भिलाई का क्या फोकस है, और उसका जो भी अभी 2 बैच निकले यहाँ पास आउट हुए हैं उनके क्या। जैसे हमने पहले ही कहा कि NEP 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की गई है कि कैसे उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। यहाँ से निकलने वाले छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको कैसे बेस्ट जॉब मिले, कैसे अच्छे से अच्छे जगहों पे उनको आगे पढ़ने का मौका मिले, मतलब हायर स्टडीज का कैसे अपॉर्चुनिटीज मिले और जॉब में अच्छा कैसे मिले, इन दोनों पर ध्यान दिया गया है। आज अभी इस साल की अगर हम बैच की बात करें तो अभी तक 70% से ऊपर प्लेसमेंट हो चुके हैं। 70% से ऊपर है और अभी हमारे ये 2 महीने 3 महीने और चलेंगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। हायर स्टडीज, हमारे कोलैबोरेशंस यूरोप के कंट्रीज, अमेरिकन के कंट्रीज, बहुत सारे देशों के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, हायर स्टडीज के लिए प्रोग्राम्स हैं। स्टूडेंट बीटेक करने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन जनरली वो लेते हैं, या तो वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने और नहीं तो जॉब में प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू या अपना स्टार्टअप। इन तीनों एरियाज में हमारे बच्चे बहुत सफल हैं। अभी जो भी बैचेस निकल रही हैं उसमें उनका 100% सेटिस्फैक्शन है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है किसी भी संस्थान के लिए कि आप अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, और जब वहाँ से पढ़कर निकलें तो आपके लिए क्या स्टेटस होने वाला है कि आप कहाँ से पढ़कर आए हैं, वो भी एक बड़ा वैल्यू करता है। सर एक और चीज़ इसमें मैं जानना चाहूँगा कि जब भी बात होती है किसी भी शहर की, किसी भी राज्य की, तो चूंकि छत्तीसगढ़ और IIT भिलाई की बात हो रही है, भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ राज्य, हालांकि इस संस्थान में एडमिशन के लिए किसी जगह या उसका दायरा नहीं है, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान का उसके लिए मौका है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ को क्या फायदा है सर? छत्तीसगढ़ के अगर बच्चे चाहें कि हमको यहीं एडमिशन मिल जाए तो उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ है? हालांकि नहीं, जैसा आपने कहा, सही कहा कि IIT में कोई स्टेट वाइज ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा आज की डेट में अगर आप देखें तो IITs में ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज प्रोग्राम चालू किए गए हैं, जहां पर रिलेटिवली आसान है और ये ओपन है, किसी भी स्टेट का कहीं के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोग्राम हम भी चलाते हैं इस स्टेट के लिए, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हम लोग चलाते हैं स्टेट के लिए। छत्तीसगढ़ एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्टेट है, ग्रीन, क्लीन, सेफ स्टेट है ये, और यहाँ पर हर दिशा में प्रोग्रेस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। ऐसे स्टेट में आकर के काम करने का एक अपना अलग ही आनंद है। यहाँ जो भी छात्र आते हैं, अगर वो अपना स्वरोजगार करने की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो छत्तीसगढ़ फास्ट ग्रोइंग होने की वजह से वो जिस एरिया में चाहें उस एरिया में वो कार्य कर सकते हैं, और उनके लिए क्या ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए सारे ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं भी हैं। आपने अभी कैंपस घुमा, देखा, और आपने पाया होगा कि हमारे पास उनके ट्रेनिंग देने के लिए जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी के रूप में या CPF के रूप में, या वर्कशॉप्स जो हैं वो इस सभी बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज के साथ चल रहे हैं। और वहाँ हमारे पास अपना इंक्यूबेशन सेंटर है। हम इंक्यूबेशन सेंटर में पूरे भारतवर्ष में टॉप 10 में आते हैं। तो इस तरह से हर तरह की सुविधाएं हैं, और बच्चों को जो अपने स्वरोजगार करना चाहें या किसी और तरीके के
प्रोग्रेस करना चाहें इस स्टेट में, वो सारी सुविधाएं हैं। स्टेट के प्रशासन के साथ मिलकर के बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं हम लोगों ने, जो कि सफलता से चल रहे हैं। इस स्टेट के लिए फर्स्ट आईटी पार्क आईआईटी भिलाई बना रहा है। ग्रीन स्टील की बात हो रही है तो आईआईटी भिलाई ग्रीन स्टील में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। कई सारे काम आईआईटी के जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन अभी फोकस इस बात पे है कि बच्चे यहाँ आए क्यों एडमिशन लेने के लिए। सर, अगर हम रैंकिंग की बात करें कि जब इंस्टीट्यूट को हम रैंकिंग की तरफ देखते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, एडमिशन में बच्चे वो सब भी देखते हैं, तो वो एक उसकी बात हो जाए। और यूएसपी क्या है सर आईआईटी भिलाई की? आपने बहुत सारी चीजें गिना दी, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट में समझना चाहें कि अगर कि मुख्य बातें क्या है आईआईटी भिलाई की, बच्चे यहाँ पर आए। तो बहुत ही ब्रीफली संक्षेप में अगर हम कहना चाहें, रैंकिंग को पहले लेते हैं कि शुरुआती दिनों में कोई भी संस्थान जब नया होता है तो वो 3-4 साल रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे उस रैंकिंग में जाने के लिए कुछ मिनिमम बार की जरूरत है, वो उसके लिए जरूरी है। तो पिछले 3 सालों में हम रैंकिंग में आए और हर वर्ष हम रैंकिंग में एक अच्छा जंप ले रहे हैं, एक उसमें उछाल आ रहा है रैंकिंग में। आपने कहा कि यहाँ क्यों आए स्टूडेंट्स, यहाँ एडमिशन क्यों लें, उसके लिए मैंने पहले भी सारी बातें कही, लेकिन अगर संक्षेप में इस बात को दोहराएं तो एक नए संस्थान के रूप में हम आईआईटी भिलाई उभर रहे हैं। नए संस्थान होने की वजह से जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस, जिसे हम गुड प्रैक्टिसेस कहते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी कहते हैं, 10 से 20 साल आगे की सोच करके जिन चीज़ों को करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम ला पा रहे हैं और आसानी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेस्ट कोर्स हम अडॉप्ट करके दे रहे हैं उनको, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ लॉट ऑफ उनके अदर डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने ध्यान में रखा है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्टेट जैसे मैंने कहा फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, सेफ स्टेट है, ग्रीन स्टेट है, अपॉर्चुनिटीज हैं। सो यहाँ पर खुद भी अपने आप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब पाने की, अपना रोजगार शुरू करने की, और हमारे कोलैबोरेशंस बहुत सारी कंट्रीज के साथ आज हो चुके हैं। हम ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स में भी कोलैबोरेशन किए हैं। सो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के साथ तो हमने कोलैबोरेशन शुरू कर रहे हैं ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम का। सो आने वाले वर्षों से ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम भी हम दे सकेंगे उनको। सो ये सारी खूबियों को लेकर के मैं मानता हूं कि आईआईटी भिलाई में अगर स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइस ली है तो एक ये वाइज डिसीजन होगा। बिल्कुल। तो ये एक जो डायरेक्टर हैं उनका व्यू है, बच्चों का व्यू भी आप लोगों ने सुन लिया कि बच्चे क्या कहते हैं, कैंपस की तस्वीरें भी देख ली। अब छत्तीसगढ़ आईआईटी या भिलाई आईआईटी को लेकर जो भी स्टूडेंट है उसको क्या चूज करता है नहीं करता, वो उसका अपना विकल्प होगा, लेकिन एक बेहतर विकल्प के रूप में पिछले कुछ सालों में शिक्षण संस्थानों में आईआईटी भिलाई का नाम उभरा है। अब इसको विकल्प के रूप में स्टूडेंट इस साल कितना तवज्जो देते हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।